द्वारा हम उद्धार पा सके। ये सीधा सीधा लिखा गया है, उसको अंडरलाइन करके रखो, अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि और दूसरा नाम नहीं दिया गया है। देयर इज नो अदर नेम। संसार में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उस नाम में उद्धार नहीं है। बाइबल में भी बहुत सारे नाम है, आपके गांव में भी बहुत सारे नाम है, लेकिन एक ही नाम यीशु नाम है, जिस नाम में उद्धार है। यह वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं। यह सीधे रीति से लिखा गया है। यीशु मसीह कौन है? वो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, अब देखें यह क्या लिखा गया है, दूसरा नाम नहीं है। आप माने या ना माने, ये तो लिखा गया है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों सालों से तो लिखा गया है। अब अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो नहीं पढ़े थे। ये वचन तो लिखा गया है। अभी मैं आते समय आपके लिए प्रिंटिंग करके नहीं लाया हूं, मैं छप्पे के नहीं लाया हूं, ये तो लिखा गया है। तो आज वचन सुनते समय पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह को आप क्यों ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो आपका सृजनहार है। और दूसरी बात, एक इंसान को यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो उसका तारणहार है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां वचन। वो पुत्र जनेगी और तू उनका नाम यीशु रखना। और तू उनका नाम यीशु रखना। क्या रखना? तो उनका नाम यीशु रखना, दूसरा नाम नहीं। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों का, क्योंकि वो अपने लोग का मतलब क्या है? जिन्हें उन्होंने बनाया है, मिट्टी से धूल से जिन्हें बनाया है, अपने लोगों को, हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार कैसे मिलेगा? यीशु के नाम से। यीशु के नाम का अर्थ क्या है? उद्धार करता है, वो तारणहार है। ये आपको याद होना चाहिए। मैं सहज और सरल रीति से आपको ये बताता हूं, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी एक सोचना पड़ेगा, शायद मैं गलत इंसान को तो मैंने नहीं मान लिया, शायद मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा यही बोलता हूं, क्योंकि जो यीशु का ग्रहण किए हैं, विश्वास किए हैं, जान ले कि वही सृजनहार है और वही तारणहार है। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हम लोगों का ही नहीं है। अब देखेंगे तीतस की पत्री दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। टाइटस उसका दूसरा अध्याय 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण। कितने मनुष्य? प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह वो सब मनुष्य के लिए। याद रखिए, सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं है, वो सब मनुष्य के लिए। सब मनुष्य के लिए है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है उद्धार पाने के लिए, वो सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, वो सब मनुष्य के लिए, सब मनुष्य के लिए। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सारे संसार के लिए आए। परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम रखा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है, वो क्रिश्चियन लोग का भगवान नहीं है। वो पूरे संसार को रचने वाला और संसार का तारणहार है।
हमें क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा, ये हमारा, ये उनका, उन देश का, उन लोगों का नहीं। अब गुमराह मत होइए। आपको कोई झूठी खबर से कोई आपको मन बहलाने के लिए मत दीजिए। याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो तारणहार है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो पूरे संसार के लिए, पूरे जितने लोग हैं संसार में, उन सबों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। अगर मेरे साथ आप देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन। मैं इसलिए आप लोगों के सामने पढ़ के बताता हूं ताकि आपको यह याद रखे कि मैं आप लोगों के सामने कोई कहानी नहीं कर रहा हूं, कोई झूठे बात नहीं बोल रहा हूं। आपको जो बोल रहा हूं, जो वचन में लिखा गया है, वही मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। पढ़िए थोड़ा। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का वरन भी, सारे जगत का पापों का भी। पापों का भी। फिर से पढ़िएगा। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। क्या लिखा गया? वही, वही यीशु मसीह, वही हमारे जो इंसान लोग हैं, संसार में जो मनुष्य वास कर रहे हैं, सारे लोगों का वही तारणहार है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत का पाप का भी। हाँ, सारे जगत का पाप का भी वही प्रायश्चित है। हालेलुया। तो आपके जो पाप का प्रायश्चित करना है, आपके पाप को से क्षमा चाहिए, तो आपको दूसरा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आए थे आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? इब्रानियों के पत्री अगर देखेंगे 10 अध्याय उसका 4 और 5, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 4 और 5, उसमें हम देखेंगे थोड़ा। क्योंकि वो अनहोना है कि, क्योंकि ये अनहोना है कि बैल और बकरी का लहू हाँ, क्या बैल और बकरी का लहू पाप को दूर करे, पाप का दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते इसी कारण क्योंकि और पशु का लहू से इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। इस कारण हाँ, वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही। हाँ, बलिदान और भेंट तूने ना चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार की। प्रभु यीशु मसीह एक देह धारण करके इस संसार में आए और उसी देह को लेकर के सूली पर वो चढ़ गए। और वो क्या किए? आपका, मेरा, सारे संसार का उद्धार के लिए वही एक बलिदान है। क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धार लहू से होता है, और वो लहू भेड़ बकरी का नहीं, वो एक निष्कलंक, एक निष्पाप व्यक्ति का होना चाहिए। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है, और दूसरा कोई भी नहीं है। तो अब जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, तो आप किससे ग्रहण करते हैं? आपके जो तारणहार हैं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29वां वचन, 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देख यह परमेश्वर का मेमना है, देख ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप, किसका पाप? क्रिश्चियन लोगों का पाप नहीं, जो जगत का पाप उठा के ले जाए। सारे संसार, सारे जगत के लिए मैं आप लोगों को गुमराह करना नहीं चाहता। मैं आपको सही रीति से जो शास्त्र में लिखा गया है वही बोलता हूं। मैं पहले बोला, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले आपको जानना चाहिए यीशु मसीह कौन है। उसे ठुकराने से पहले भी आपको जानना चाहिए कि आप किससे ठुकरा रहे हैं। ये बड़ी बात है।
बहुत सारे लोग जानते तक नहीं, लेकिन बोलते हमें यीशु नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? क्या खराबी है, क्या बुराई है? यीशु को ग्रहण करने से तुम्हारा क्या नुकसान होता है? यीशु को ग्रहण करने से तो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता, जाति परिवर्तन नहीं होता, भाषा परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ जीवन परिवर्तन होता है कि नहीं? जीवन परिवर्तन होता है, स्वभाव परिवर्तन होता है। यीशु को ग्रहण करके अपने पाप को छोड़ने से वो उद्धार पाता है। इससे क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? किसी का कुछ नुकसान होना चाहिए नहीं ना। तो यहां हम क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह को किसी ने ग्रहण किया तो किससे ग्रहण किया? उसके जो तारणहार है उससे ग्रहण करता है। प्रभु आज हमें एक मौका दिए हैं वचन के जरिए ये सब मनन करने के लिए। पौलुस क्या कहता है? पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। पहला तीमुथी पहला अध्याय उसका 15 वचन। हाँ, वो बात सच और हर प्रकार से हाँ, मानने के योग्य है वो बात सच और हर प्रकार से मानने का योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, क्यों आया यीशु मसीह? पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, पौलुस कहता है तुम लोग पापी हो कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मुझे उद्धार करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। याद रखिए, यीशु के बगैर कोई भी पापी उद्धार नहीं पा सकता, और यीशु के बिना कोई साधु भी उद्धार नहीं पा सकता। वो साधु हो या पापी हो, उसे यीशु मसीह के लहू से उससे छुटकारा मिलता है, सिर्फ यीशु मसीह। पौलुस कहता है, पौलुस वचन में धनी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत कुछ जानता था शास्त्र के बारे में, लेकिन जब वो भी पहले यीशु को ठुकराता था, यीशु के पीछे जो जाते थे उनको मारता था, उनको जेल में डालता था, उनको वो समाप्त करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए राजा से, बड़े बड़े अफसर से वो एक लेटर लेके घूम रहा था। कहां पर भी कोई यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले, विश्वास करने वाले अगर मेरे को मिल जाए तो उन सबको लेके कहां डाल दूंगा? जेल में डाल दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, फेंक दूंगा, ऐसे ही घूम रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हो गया, वो क्या बोलता है? वो पूछता है, जब रास्ते में अंधा होके गिर गया तो पूछ रहा है कि प्रभु आप कौन हो? यीशु मसीह बोले, तू जिसे सताता है मैं वही हूं। उसी दिन से पौलुस यीशु मसीह के पीछे चलना चाहा और मरते दम तक यीशु को कभी नहीं छोड़ा। उसने क्या कहा? जीना मसीहा, मरना भी लाभ है। इस रीति से वो आगे बढ़ा। आज संसार में देखिए, बहुत सारे लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और सब लोग ज्यादातर वो एजुकेटेड हैं, वो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वही लोग यीशु मसीह को भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए। याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे धर्म है, लेकिन कोई भी धर्म आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। संसार के कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। क्रिश्चियन धर्म भी आपको उद्धार नहीं दे सकता। याद रखिए, क्रिश्चियन धर्म भी आपको उद्धार नहीं दे सकता। आपको कोई उद्धार दे सकता है, आपको अगर कोई छुटकारा दे सकता है, वो यीशु मसीह है, और वो क्रिश्चियन धर्म का नहीं है। वो संसार का सृजनहार है और आपका तारणहार है, मेरा तारणहार है, और पूरे संसार को रचने वाला और संसार को उद्धार करने वाला वो है। वो क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है। वो सबके लिए आए थे, वो सबका प्रभु है। कोई ग्रहण करे या ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन आपको जानना चाहिए, जानना चाहिए। मैं भी वैसे ही था, चर्च जाता था, क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में पैदा हूं। मैं चर्च जाता था,
बाइबल लेके जाता था, गाना गाता था, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता था। जब मैंने जाना सही रीति से, तब मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैं तो 1972 में पैदा हुआ। हाँ? कल मेरा जन्मदिन है। हाँ? क्या है? कल मेरा जन्मदिन है। हाँ? 1972, लेकिन मैं 84 में यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। जुलाई 5, 1984 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। एक क्रिश्चियन परिवार से मैं आता हूं, लेकिन 72 से जाकर के 84 में जाकर के मैंने यीशु मसीह को, तब तक मैंने यीशु मसीह को ठीक से नहीं जाना था। और जब से मैं जाना हूं, अब वही बात मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं, आप यीशु को ग्रहण क्यों करोगे, उससे पहले आपको जानना चाहिए। मैं जो बोल रहा था आपको, किसी भी धर्म आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। स्वर्ग आप अगर आपको कोई ले जा सकते हैं तो यीशु मसीह है। मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य, उसका 7 अध्याय, उसका 9 और 10। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, उसका 9 और 10। रात के समय है, इसलिए पढ़ने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने सृष्टि की और देखकर, इसके बाद मैंने दृष्टिपात की और देखा कि हाँ, हर एक जाति हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, यहाँ क्या लिखा है? फिर से धीरे धीरे पढ़िए। जिसे कोई गिन नहीं सकता। नहीं, फिर से पहले से पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखकर हर जाति और कुल और लोगों और भाषा में से यहाँ हर एक धर्म नहीं लिखा गया है। हर एक धर्म में से नहीं लिखा गया है। हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक देश, जाति के लोग हैं, लेकिन हर एक धर्म के लोग नहीं हैं। हाँ, उसके बाद पढ़िएगा। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। हाँ, और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है। हाँ, और मेमने का जय जयकार हो। किसका? मेमने का, जो यीशु मसीह है, वही जय जयकार की योग्य है, क्योंकि वही उद्धार दे सकता है। हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक गोत्र, हर एक प्रांत, जितने भी लोग हैं, उन सबों के लिए एक यीशु मसीह है। और वो क्रिश्चियन धर्म का नहीं है। हम लोगों को बेवकूफ बनाने के बोलते नहीं, ये क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, उसे ग्रहण मत करो। लेकिन यहाँ वो क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है, वो संसार का सृजनहार है और वो तारणहार है। ये आपको जानना चाहिए, ये आपको बोलना चाहिए लोगों को। अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता, उसका जाति परिवर्तन नहीं होता, उसका नाम परिवर्तन नहीं होता, उसका जीवन, उसका चरित्र परिवर्तन होता है, और वो उद्धार पाके स्वर्ग राज्य के लिए वो योग्य हो जाता है। दूसरी बात ये था। और तीसरी बात, एक मनुष्य को यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्यों मानना चाहिए? पहली बात, वो सृजनहार है, और दूसरी बात, वो तारणहार है, और तीसरी बात, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आने वाले समय में वो विचार करने जा रहे हैं। हाँ, मेरे साथ खोलिएगा, क्या लिखा गया है? याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय,
उसका 9वां वचन। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन। हे भाइयों एक दूसरे हाँ पढ़िए पढ़िए। हे भाइयों हाँ, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हकीम द्वारा देखो हकीम द्वार पर खड़ा है। द्वार पर खड़ा है। कौन खड़ा है? हकीम, जो संसार को विचार करने वाला है, न्याय करने वाला है, वो द्वार पर खड़ा है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। वो द्वार पर खड़ा है। वो न्याय करने आ रहे हैं, वो विचार करने आ रहे हैं। अभी लोग यीशु को ठुकरा रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो हकीम है, जो संसार के सब लोगों का सृजनहार है, वो तारणहार है। वो हकीम के रूप में अभी आ रहे हैं लोगों को विचार करने के लिए। बाइबल क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10वां वचन। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10। मैं क्यों आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं? मैं वैसे भी आपको सब नहीं पढ़ा के बोल सकता था, लेकिन आपको याद होना चाहिए, कोई आपको ये ना बोले कि ने जो आया था ना वो इधर उधर से फेंक रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया। वो ना बोले। आप ही बोल सकते नहीं नहीं मैंने भी पढ़ा है, मेरे बाइबल में लिखा है, थोड़ा रुको, मैंने अंडरलाइन किया है, मैं तुझे खोल के दिखाता हूं। देखिए दुनिया में बहुत सारे किताब है, उसको नहीं फाड़ते हैं, उसको नहीं जलाते हैं, लेकिन बाइबल को फाड़ते हैं, जलाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसको ना पढ़े। क्योंकि पढ़ने से उसको सच्चाई मालूम हो जाएगा। अगर सच्चाई मालूम हो जाएगा उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ? कोई एक बार बाइबल पढ़ लेता है उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जब तक नहीं पढ़ाए तब तक उसको कुछ भी बोलने से वो हाँ बोलेगा, लेकिन जब वो पढ़ लेगा हाँ उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। पढ़िएगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों को बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा जो किया है उसका न्याय होगा। कहाँ होगा? प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने होगा। जो हकीम है, जो आ रहे हैं, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? वो न्याय करने आ रहे हैं। अभी संसार में अन्याय चल रहा है। जिसके पास पैसा है न्याय उसके पीछे जा रहा है। मंत्री जिसके हाथ में है, वो पुलिस थानेदार जिसके हाथ में है, वो अपने हिसाब से मनमानी से कर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे वो न्याय करेंगे। वो न्याय करने के लिए, वो अन्याय को खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए वो आ रहे हैं क्योंकि वो शांति का राजा है, वो धार्मिक है, वो न्यायी है, वो सच्चा हकीम है। वो आकर के इस संसार का सही रीति से वो विचार करेंगे। याद रखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि आपको भी और मुझे भी यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सबको। लोग मेरे को नहीं, मैं तो मानता भी नहीं। तू मान या ना मान, तुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। आज लोग यीशु को नहीं मानते, यीशु को ग्रहण नहीं करते, यीशु को नहीं जानते, कोई परवाह नहीं है। उनका मर्जी है। लेकिन एक दिन आएगा आपको खड़ा होना पड़ेगा। रोमियो की पत्री थोड़ा खोलिएगा मेरे साथ, 14 अध्याय उसका 12 वचन। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए हम में से हर एक को अपना अपना लेखा देगा। लेखा देगा। हाँ। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। या क्या लिखा? आपको हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। ये हिंदी में पढ़ने से थोड़ा क्या लिखा हुआ है ऐसा लगता है। उड़िया में क्या लिखा है देखो। अतएव आम्भमान प्रत्येक जनकू
ईश्वर को छामुरे निज निजर हिसाब देवा को हेबो। क्या लिखा गया है? उड़िया में थोड़ा ठीक से लिखा गया है, आपको और मुझे अपना हिसाब देना पड़ेगा। जो आपने किया है हर एक को यीशु के सामने। अभी क्या बोलते हैं? मुझे किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को हिसाब देना नहीं चाहता। हाँ? मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, अभी नहीं है बेटा। जब यीशु आएंगे तुझे तो हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा सबको हिसाब। हम वो गाना गाते हैं ना, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। जब हिसाब होगा, जब किताब खुल जाएगा तो अपने देह के द्वारा आपने और मैंने और हर एक इंसान ने जो किया है उसका न्याय यीशु मसीह करेगा। इसीलिए वो आ रहे हैं, याद रखिए। अभी लोगों को लगता है नहीं मेरे को यीशु नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन आएगा तुझे तो खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, बाइबल यही बताता है। प्रभु आप सबको इस समझने के लिए सहायता करे। अभी सबके लिए एक मौका है। हाँ? मैंने यहाँ क्यों आया है? अभी मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ आपको कैसे लग रहा है? पहले पहले हिंदी सीख के आया है जैसे लग रहा है। हाँ, मेरा हिंदी उतना भी ठीक नहीं है। हाँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंदी से बोलने के लिए। एक बार किसने मेरा हिंदी सुन के बोला, ब्रदर आप हिंदी भी बोलते हो? आपको हिंदी भी मालूम है? क्योंकि हिंदी तो हम बोलते नहीं। हाँ, जहां भी जाते उड़िया में बोलते हैं। हाँ, शुद्ध उड़िया में बोलते हैं, देसी उड़िया में बोलते हैं, कैसे कैसे उड़िया में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी कभी कभी बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हिंदी तो नहीं बोलते। तो आपको हिंदी मेरा कैसा लगता होगा? पहले बार किसी इंसान का हिंदी सुनने जैसा लगता होगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जितना समझ सकता हूं उस हिंदी से मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि समझ जाइए, क्योंकि यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने आपको और मुझे हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप नकार नहीं सकते। अभी आप यीशु को ग्रहण नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समय आएगा आपको खड़ा होना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं प्रभु? मेरे साथ खुलिएगा प्रेरितों की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 30 और 31। प्रेरितों के काम का जो किताब जो है उसका आप देखेंगे 17 अध्याय, उसका 30 और 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता को समय पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। लोग अज्ञानता के साथ जीते थे, वो मानते नहीं मानते थे, उसको उसने ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने के लिए आज्ञा देता है। हाँ, आज्ञा देता है जी। हाँ, अभी सब मनुष्यों को मन फिराने के लिए एक मौका दे रहा है। नहीं तो मीटिंग क्यों होना चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं? एक मीटिंग क्यों हो रहा है कि एक सबके लिए एक मौका है, हर एक इंसान के लिए मौका है। जो लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं आपके लिए भी एक मौका है, क्योंकि प्रभु हर एक इंसान को एक तो मौका दे रहे हैं। आप इससे पहले कितने बार सुने होंगे, शायद ये आपके लिए आखिरी मौका भी हो, क्योंकि दो चीज हमें मालूम नहीं, हम कब जाएंगे हमें मालूम नहीं, यीशु कब आएंगे वो भी हमें मालूम नहीं है। यीशु मसीह कब आएंगे मालूम नहीं है। आप कब जाएंगे कोई बता सकता है? मैं अभी नहीं जाऊंगा, 2050 को फरवरी के महीने के 18 तारीख को सुबह 7 बजे जाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं? मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब मुझे 80 साल हो जाएंगे, जब 80 साल पूरा होगा उसके 3 दिन के बाद। हाँ? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हाँ? क्योंकि हाँ? मौत तो एक दिन जरूर आएगा, लेकिन आने से पहले प्रभु आपके लिए और मुझे भी एक मौका दे रहे हैं, जीवन को सुधारने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए, गलत रास्ते से वापस आने के लिए। प्रभु एक मौका हर एक को दे रहे हैं। इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु जी आपने ये जो मौका मेरे को दिया है ये अनमोल है,
बाइबल क्या कहता है? हर एक को एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या लिखा गया है? पढ़िए थोड़ा 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, क्योंकि उसने एक दिन, कितने दिन? एक दिन ठहराया है, जिसमें वो हाँ, उस मनुष्य के द्वारा धर्म से, उस मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जगत का न्याय। अभी अन्याय चल रहा है, एक दिन प्रभु ने ठहराया है, उस मनुष्य के द्वारा इस संसार का न्याय करेगा। हाँ, जिससे उसने ठहराया जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिला कर वो बात सब पर प्रमाणित कर दी। हाँ, उसे मुर्दों में से जिला करके सब मनुष्य के सामने वो प्रमाणित किया है। क्या प्रमाणित किया है? कि वही यीशु मसीह जो मनुष्य है, हर एक इंसान का वो न्याय करेंगे, वो विचार करेंगे। ये प्रमाण दिया है प्रभु ने। न्याय कौन करेगा? वो न्याय करेगा जो मुर्दों में से जी उठा है, वो न्याय करेगा। जो संसार में आए थे वो न्याय करेगा, जिसे लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, जिसने लोगों ने ठुकरा दिया। अब भी लोग ठुकरा रहे हैं, लेकिन वो दिन आएगा जिस दिन प्रभु उसी मनुष्य, वही प्रभु यीशु के मसीह के द्वारा वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। याद रखिए, आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है, उसे मत छुपाओ। पाप छुपता नहीं, पाप छुपेगा भी नहीं। कितना आप छुप जाओगे, लेकिन आपका पाप छुपेगा नहीं। इंसान छुप छुप के सब करता है और सोचता है कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं है, मेरे बारे में किसे पता, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। शायद नहीं जानते होंगे ना, पता चल गया? नहीं चला। अरे बाप रे। ये बिल्ली का जो आदत है, किसी के घर में जाता है, टट्टी कर देता है और नखून से ऐसे ऐसे करके सोचता है किसी ने नहीं देखा। बदबू तो आएगा ना, आएगा कि नहीं? हाँ? बिल्ली आंख मूंद करके किसी के घर में जाकर मछली दूध पी लेता है, आकर के म्याऊ म्याऊ करता है। वो खुद आंख बंद करने से क्या दूसरों को पता नहीं चलेगा? आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं। किससे मालूम नहीं मेरे भाई? किससे मालूम नहीं? प्रभु सब जानते हैं। नीति वचन 15 अध्याय उसका 3रा वचन, नीति वचन 15 उसका 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी यहोवा रहती की है। आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती वो रहती है। बुरे भले दोनों को देखती रहती है। याद रखिए, वो बुरे भले दोनों को, आपको भी देखते हैं, उन्हें भी देखते हैं। दारू पीने वालों को देखते हैं, गंजड़े को देखते हैं, नशेड़े को देखते हैं, व्यभिचार करने वालों को देखते हैं, चोरी करने वालों को देखते हैं, और भले लोगों को भी। तो ये चोर क्या समझता है? रात के समय चोरी करके समझता है मेरे को कोई नहीं देखता। हाँ, गलत काम करने वाले वो सोचते हैं मेरे को कोई नहीं देखता। ये दारू पीने वाले सोचता है मेरे को कोई नहीं देखता। यहां लिखा है यहोवा की आंखें सबको देखते हैं। तो प्रभु देखने के बाद भी वो कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करने से क्या होता है? सबोपदेश थोड़ा खोलिए मेरे साथ। सबोपदेश उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन। सबोपदेश 8 अध्याय उसका 11 वचन। हाँ, बुरे कामों के दंड की आज्ञा हाँ, फुर्ती से नहीं दी, हाँ, नहीं जी जाती। हाँ, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, जो बुरा काम करता है उसका बुरे काम का दंड नहीं मिलता। वो गलत काम करता है, उस गलत काम का दंड नहीं मिलता। इसीलिए क्या होता है? बुरे काम करने के लिए उसका मन हमेशा वही, हाँ, और थोड़ा कर लूं, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर प्रभु दंड देते तो क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है। मैंने दारू पिया, कुछ हुआ नहीं।
दूसरे को, बीवी को गाड़ी में बिठा के कुछ नहीं हुआ, मैंने चोरी किया कुछ नहीं होगा, भांग खाया कुछ नहीं हुआ, बीवी को पीटा कुछ नहीं हुआ, रात भर गलत फिल्म देखा कुछ नहीं हुआ, मोबाइल पकड़कर इधर उधर से बात किया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यह सोचता है क्या कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब प्रभु विचार करने आएंगे तब तेरा क्या होगा रे कालिया? क्या होगा तब? अभी तो छूट रहा है, अभी तो छोड़ दिए हैं, लेकिन तब क्या, तेरा क्या होगा? मैं हर एक कलिया को बोलता हूं, गोरिया को भी बोलता हूं, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अभी मौका है, अभी गलत करके कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा वो न्याय तो करेगा। हम क्या सोचते हैं कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं, शायद आपके बीवी को मालूम नहीं होगा, शायद आपके पति को मालूम नहीं होगा, आपके माँ बाप को मालूम नहीं होगा, आपके पासवान को मालूम नहीं होगा, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? जिन्हें जानना चाहिए वो जानता है। यही तो बाइबल में लिखा गया है। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन। सृष्टि की कई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट। उसके सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। सब वस्तु, कोई छिपी नहीं है, कोई चीज छिप नहीं सकता, उसके सामने सब वस्तु प्रकट है और खुली है, वो सब जानते हैं। अभी आपके लिए मौका है, यह मत समझ लेना कि अंधेरे में जाके कुछ कर लेंगे, गलत काम करके यह मत सोच लेना कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं। यीशु मसीह को सब मालूम है, वो आपके लिए एक मौका दे रहे हैं। अभी हर एक को एक एक मौका दे रहे हैं, हर एक को। याद रखिए, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह संसार का ज्योति है, जीवन का ज्योति है। आपके जीवन में जितने भी अंधियारा है वो सिर्फ यीशु मसीह दूर कर सकता है। आपके जीवन में जो परेशानी है उससे यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकते। आपके जीवन में जो पाप है उसका क्षमा यीशु मसीह कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी मौका है, अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है, कोई गलत काम आपने किया है, तो अभी आपके लिए एक मौका है। अब क्या कर सकते हैं? प्रभु के पास जाके बोल सकते, लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी मौका है, बाद में नहीं मिलेगा। बाइबल में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं बाद में रोए, कुछ काम का नहीं। राजा साउल बाद में रोया, कुछ काम का नहीं। पहले रोया होता, बाद में रोता है। सामुएल बोलता है बेटा अभी रोने से क्या, सब खत्म हो गया। अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, सब खत्म हो गया, अभी रो के क्या करोगे? बाद में रोएंगे। वो धनी इंसान नरक में जाके रोता है। रोना चाहिए था, बाहर रोना चाहिए था, अपने भाई के लिए रोना चाहिए था, अपने लिए रोना चाहिए था। हर एक को तो रोना पड़ेगा, अभी या तभी। अगर अभी नहीं रोएंगे तो बाद में, अब कब रोना पसंद करोगे? अगर अभी रोएंगे तो अनंत काल में रोना नहीं पड़ेगा, अगर अभी नहीं रोएंगे तो अनंत काल तक रोना पड़ेगा। एक दिन के लिए नहीं। कुछ भी नहीं छिपता है, वो सब जानते हैं। भजन संहिता 139 उसका 1, 2, 3, 4 थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 उसका 1, 2, 3, 4 सब पढ़ते जाएंगे, ठीक है? हाँ। हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर, बाकी लोग मुझे नहीं जांचते, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ, क्या जानता है? तू मेरा उठना और बैठना जानता है। हाँ, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या लिखा गया है? आपके जो विचार चल रहा है ना मन में, वो विचार को वो कहां से जान लेता है? वो दूर से जान लेता है। हाँ,
मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ, भली भांति छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरा चाल चलन का भेद जानता है। हाँ, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हाँ, आगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। याद रखिए, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, इतना भी समझदार मत बनिए कि प्रभु कुछ नहीं जानता होगा। हाँ? हम छिप के सब करते हैं। मोबाइल में 4-5 पासवर्ड डाल करके समझ लेते हैं, किसी को मालूम नहीं है कि नहीं। दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके टीवी देखकर समझ जाते हैं कि मैं क्या देखता हूं, किसी को मालूम नहीं। ये दारू पीने वाले बाहर जाके पीते हैं, हाँ, और नशा कम होने के बाद, हाँ, थोड़ा पकौड़ा खा के आ जाते हैं, सौंफ थोड़ा मुंह में डालते हैं, बोलते हैं किसी को, शायद मेरे बीबी को भी मालूम नहीं होगा। हाँ? हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्या क्या पकवाते हैं, यहाँ घर में आके के मम्मी आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास था ना, थोड़ा देर हो गया। ठीक है कि नहीं। अब किससे देखते हैं, किससे देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सब प्रभु को मालूम है। अभी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? शायद ये बदल जाए, नहीं तो मुझे क्यों बुलाना चाहिए यहाँ पर है? यहाँ तो नजदीक हिंदी बेल्ट है, कोई एक हिंदी प्रचारक को बुलाते, वो गड़ागड़ बड़बड़ कर हिंदी बोलता है कि नहीं। मेरे को बुलाए हैं, मैं हिंदी बोलने के लिए कितना तकलीफ होता है मेरे को मालूम है। पेट में गुड़गुड़ी होता है, सब नहीं निकलता है, फिर भी क्यों मेरे को भेजे हैं? इसलिए भेजे कि यही सही रीति से समझा सकता है, यही सीधे रीति से, सही रीति से बोल सकता है, और उसके दुखते रग पर हाथ रख सकता है। यही जो गलत काम करके छिप के बैठे हैं ना यहाँ पर, उनके बारे में जानता है। हाँ? पॉकेट में गुटखा रख करके यहाँ खामोश बैठे है कि नहीं। गुटखा होगा, अभी नहीं, बाद में जाते समय डाल करके प्रभु का धन्यवाद करके चला जाएगा। हाँ? गुटखा का मतलब क्या है मालूम है? गुटखा का मतलब नहीं मालूम है ना। आप किसी ट्रक ड्राइवर से पूछो, ट्रक ड्राइवर हेल्पर से पूछो, वो बोलेगा गुटखा का मतलब क्या है। जो गाड़ी आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का, हाँ, उसको गुटखा बोलते हैं। जो गाड़ी ठीक से जाता है उसको रखने के लिए जो देते हैं ना, उसको बोलते हैं गुटखा। तो आपका जो जीवन का गाड़ी ठीक रीत से चलता है, उसको हल्ट करने के लिए, ठहराने के लिए जो डालते हैं, उसको बोलते हैं गुटखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुटखा। तो जीवन तो सही से चलता है बेटा, एक गुटखा क्यों डालता है? गुटखा क्यों? तो जितने दिन तक दारू पी लिए खत्म हो गया, सिनेमा देखे हो गया, वो नशा वशा सब खत्म। अभी क्या करना है? कम से कम अभी सुधरना है। मरते दम तक दारू पीने के लिए ठेका नहीं ले रखे है कि नहीं। मैं जब मरूंगा मेरे मुंह में गुटखा होगा, ऐसे करके मरूंगा। तेरे पति के मुंह में क्या है? तो गुटखा डाल के मरे। आपने टीवी देखने के लिए ठेका ले रखा है। आपसे बहू को बोलो, बहू जब मैं मरूंगी ना, टीवी देखते देखते मरूंगी, मेरा दोनों आंख खुला रहेगा, ऐसे टीवी देख के मैं मरूंगी। तो कोई पूछेगा तेरा सास क्यों आंख देखते देखते मरी है? नहीं, वो टीवी देखते समय, हाँ, नहीं, गलत काम करने का एक समय था, अभी समय है उसे छोड़ने का। क्योंकि यीशु मसीह हकीम है, वो न्याय करने के लिए आ रहे हैं, वो न्याय के साथ विचार करेगा, तब किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी मौका है, तो जो बोलना है बोल, जो खाना है खा, जिधर जाना है जा, लेकिन एक समय आएगा
कोई छिप नहीं सकता। याद रखिए, अभी मौका है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, जितना प्रचार हो रहा है यीशु मसीह का आगमन का, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? वो पतरस लिखते हैं, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 9वां वचन। पतरस का दूसरा पतरस का 3 अध्याय उसका 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देर नहीं, याद रखिए, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में, धीरज धरता है। याद रखिए, आपके बारे में वो धीरज धरता है। हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिरावा के अवसर मिले। हाँ, सबको मन फिराने के लिए अवसर मिले। याद रखिए, अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं आए हैं? सबको मन फिराने के लिए एक मौका, एक अवसर दे रहे हैं। ये आपके लिए आखिरी अवसर भी हो सकता है। अब एक गांव में मीटिंग चल रहा था, एक माँ चली गई ऊपर। अभी मेरे को प्रचार करने के लिए, दफनाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जहां जहां जाता हूं 2 चलता है, कुछ लोग जी जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। तो अभी क्या करना, ये 2 काम चलेगा, क्योंकि कब हम जाएंगे क्या होगा पता नहीं। तो जब तक मौका है आपके लिए, मेरे लिए क्या करना चाहिए? जीवन को सुधारना चाहिए। प्रभु सबको मन फिराने के लिए एक मौका दिया है, आपको भी। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? मन फिराना है, मन परिवर्तन करना है। धर्म परिवर्तन नहीं, जाति परिवर्तन नहीं, नाम परिवर्तन नहीं। लोग हमको फिजूल में बोलते हैं, ये धर्मांतरीकरण करते हैं, ये करते, कुछ नहीं करते। बस लोगों को बोलते हैं मन फिराओ, जीवन को परिवर्तन करो, पापों को छोड़ो। यही तो बोलते हैं हम लोग। वचन भी यही बोलता है, हम भी यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। याद रखिए, हमें तो बोलना है, क्योंकि एक आखिरी मौका सबके लिए है। इसके बाद ये मौका लोगों को नहीं मिलेगा। जब यीशु मसीह आ जाएंगे, तब लोग रोएंगे, तब चिल्लाएंगे, तब गिड़गिड़ाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभी मौका है सबके लिए। अभी इधर अभी क्या कर सकते हैं? प्रभु न्याय के सिंहासन में बैठने से पहले अभी एक दया का सिंहासन रखा है। आप उसके पास जाके बोल सकते हैं, प्रभु जी, मैंने जो पाप किया है, मैंने जो गुनाह किया है, प्रभु उसे माफ कर दे। ये लिखा गया है इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। पढ़िए थोड़ा। इसलिए आओ, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले। हाँ, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता समय हमारे सहायता करे। अभी हिया बांध के आप जा सकते हैं और बोल सकते हैं, प्रभु जी, वो अनुग्रह सिंहासन के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं, लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया प्रभु, मुझसे पाप हो गया प्रभु, जो नहीं करना चाहिए था मैंने कर लिया है प्रभु, कृपया मुझे दया कीजिए। लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। अभी बोल सकते हैं। अगर अभी जाके बोलेंगे तो अभी आपको माफी मिल जाएगा। आपको पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, कहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको नंगे पांव भी जाना नहीं चाहिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आपको अपने पाप को मान लेना चाहिए और प्रभु यीशु को क्या बोलना चाहिए? प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए। यही तो लिखा गया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी नहीं बोल सकता कि मैंने क्या पाप किया है, मैंने कभी पाप नहीं किया है। कोई अगर मेरे को पापी बोलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोल सकते क्या? कुछ लोग बोलते हैं मुझे कोई पापी बोल के तो देखे, उसका मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ेगा?
इतना घमंड। हर एक इंसान ने पाप किया है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है। अभी मौका है, मेरे साथ खोलिएगा, पढ़ने के बाद प्रार्थना में जाएंगे, दुआ में जाएंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 और 9। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 और 9। हाँ, यदि हम कहे कि हम में से कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? फिर से पढ़िएगा। हाँ, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? आप मुझे, मैं आपको धोखा नहीं देता, अपने पति या पत्नी को धोखा नहीं देता। वो किसको धोखा देता है? अपने आप को धोखा देता है। कौन? जो बोलता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है, वो किससे धोखा देता है? अपने आप को धोखा देता है। हाँ, और हम में सत्य नहीं। और हम में क्या नहीं है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। उसके बाद यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तब हमारे पापों को हमारे पापों को क्षमा करने की और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अभी अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं, बोलते हैं प्रभु जी मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे ये पाप हुआ है, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, प्रभु मुझे दया कीजिए राजा, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया है। पाप छुपता नहीं है, हम कोशिश करते छिपाने के लिए, वो छिपेगा नहीं। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी वो तो बाहर आएगा। अभी नहीं आएगा, तब जब यीशु मसीह न्याय करने आएंगे तब उस न्याय का सिंहासन सामने उसका चिट्ठा खुल जाएगा। कभी क्या करना चाहिए? अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने गुनाह को छिपाना नहीं चाहिए, प्रभु यीशु के पास जाना चाहिए। हम कलीसिया में तो आते हैं, विश्वासी तो बोलते हैं, हम तो क्रिश्चियन तो बन गए, लेकिन जीवन कैसा है? अगर ठीक नहीं है तो हमें ठीक रहते जैसा नहीं दिखाना चाहिए। अभी बोलना चाहिए प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और दूसरों को नहीं, खुद को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। यस लॉर्ड, अपने आंखें बंद करें, खुद को देखेंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के दास को रिक्वेस्ट करूंगा, यीशु बुला रहा, उसका बस एक मुखड़ा खाइए, यीशु बुला रहा। हालेलुया, यस लॉर्ड। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। बुला रहा, ओ लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। यीशु बुला रहा, ओ लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरा नाम ले लेकर, यस लॉर्ड, तुझे यीशु यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आपको अभी बुला रहे हैं, प्रभु अभी आपको पुकार रहे हैं, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तू मेरे पास आ जा। बुला रहा, यस लॉर्ड, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा।
तेरा नाम ले ले, यस लॉर्ड, तुझे यीशु बुला रहा। क्या बात, प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए, सब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे सब। यस, सब अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं खुद को सौंपता हूँ, प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में जो पाप है, प्रभु जो गुनाह मैंने किया है, जो गलत काम मैंने किया है, प्रभु दया कीजिए स्वामी, मेरे को क्षमा कीजिए प्रभु। अभी बोल सकते हैं, यस लॉर्ड, यस 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 लॉर्ड, ओ लॉर्ड, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला यस लॉर्ड, रहा। यस लॉर्ड, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। यस, तुझे यीशु बुला रहा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और खुद को देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे। अगर अभी भी पाप में है, अभी भी गलत काम में है, कोई बुरे संगति में है, कोई गलत काम कर रहे हैं, अभी मौका है मेरे भाई मेरे बहन, अभी एक मौका है आपके लिए। आप प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जी मैंने अभी तक छुपाया है, प्रभु मैं जानता, मैं सोचता था कि मैं छिपा सकता हूं, लेकिन मैं पूरे ताकत के साथ, छिपाने से भी वो नहीं छिपेगा, एक दिन खुल जाएगा। अभी मौका है, हम सब लोग अपने अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं, प्रभु से बोल सकते हैं कि प्रभु जी मैंने तो ये गुनाह किया है, प्रभु बहुत सालों से किया है, करते आ रहा हूं, प्रभु मुझे कृपया माफ कर दे, प्रभु दया कीजिए स्वामी। अभी आप बोल सकते हैं प्रभु से, प्रभु जी आप दया कीजिए राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं जानता मेरे भाई, मैं नहीं जानता मेरे बहन, आपके जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है, अभी एक मौका है, अभी रो सकते हैं, अभी बोल सकते हैं, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु जी मुझे दया कीजिए, राजा मैं आपके सामने आता हूँ, मेरे स्वामी में आता हूँ, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु, मेरे पापों को धो दे प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। अभी बोल सकते हैं मेरे भाई मेरे बहन, अभी मौका है, तेरा नाम ले लेकर प्रभु तेरे को बुला रहा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस तेरा नाम ले लेकर, यस लॉर्ड, तुझे यीशु यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यस लॉर्ड, यस यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला, आपको यीशु बुला रहे हैं, आपको यीशु बुला रहे हैं, आपको क्षमा करने के लिए, आपको दया करने के लिए, तुझे यीशु बुला रहा। यस लॉर्ड, नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या
पाएगा तू जीत कर इस दुनिया संसार को आप लाभ करके क्या पाओगे? क्या क्या लाभ होगा? क्या खोकर आत्मा को क्या पाएगा Yes, Lord. जीत Yes, कर Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए प्रभु, अपने आप को देखने के लिए, अपने पापों को छोड़ने के लिए, अपने गलत रास्ते से फिर वापस आने के लिए प्रभु दया कीजिए प्रभु। यीशु के Yes, Lord. तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला Yes, Lord. 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 तेरा नाम ले लेकर Oh, प्रभु तुझे यीशु बुला Yes, Lord. रहा, Yes, Lord. आइए प्रार्थना में जाएंगे। ले लेकर Oh, Lord. तुझे यीशु बुला रहा। आइए अपने जीवन को फिर से जांच ले, फिर से अपने जीवन को टटोल ले, फिर से अपने जीवन को देख ले कि मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं छिपा है, मैंने कोई गुनाह को तो नहीं छिपा रखा हूं, मेरे अंदर कोई छोटा सा भी पाप तो नहीं है। प्रभु आज बोल रहे बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। अभी तेरे लिए एक मौका है। मैं जब न्याय के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तुझे माफ नहीं कर पाऊंगा। अभी दया के सिंहासन पर हूं, अभी मैं तुझे दया कर सकता हूं, तुझे करुणा कर सकता हूं, तुझे क्षमा कर सकता हूं। जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तभी मैं न्याय करूंगा, तुझे दया नहीं करूंगा, तुझे क्षमा नहीं मिलेगा। अभी मौका है। अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथ में सौंपिए। अभी रो सकते हैं मेरे बहन, अभी रो सकते हैं। अगर अभी नहीं रोएंगे तो अनंत काल के लिए रोना पड़ेगा। अगर अभी पाप को नहीं छोड़ेंगे आपको अनंत काल के लिए रोना पड़ेगा। अभी मौका हर एक के लिए है। जो लोग YouTube में सुन रहे हैं, जो लोग मेरे वचन को अभी सुन रहे हैं, उन सबों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, अभी आपके लिए मौका है। अभी कुछ कर सकते हैं, प्रभु के पास जा सकते हैं। हमारे बीच में प्रभु के पासवान दीप साहब है, वो आएंगे, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यस लॉर्ड। आपको और मेरे को रचने वाला परमेश्वर बुला रहा है। आपको और मेरे न्याय करने वाला परमेश्वर बुला रहा है। अभी भी मौका है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मौका है, अभी मौका है। मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा
यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। जक्कई को बुलाया, जक्कई का परमेश्वर जक्कई को जैसे छुपा था बुलाया। आप और मैं झूठ में अभी छुप के रहता हूं, लेकिन मेरे को भी परमेश्वर बुला रहा है, मेरा नाम लेकर बुला रहा है, बुला रहा है। मुझे यीशु बुला रहा, स्तुति धन्यवाद। मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। आइए कुछ समय परमेश्वर की आवाज को हम सुने। अपने अपने मुंह को बंद करें, अपने अपने मुंह को बंद करें। परमेश्वर का आवाज को, आपको रचने वाला परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए तत्पर हुए, ध्यान लगाइए। हाँ मेरे प्यारे बहनें, आपको यीशु आज बुला रहा है। विश्वास कीजिए, आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। ध्यान से सुनिए उसकी आवाज। उस दिन परमेश्वर सामुएल को नाम पुकार कर बुलाए। हाँ मेरे प्यारे भाई, आपको आज बुला रहे हैं। सुनिए उनकी आवाज, सुनिए उनकी आवाज। मन को इधर उधर ना कीजिए। स्वर के ओर अपना मन को, अपने दिमाग को लगाइए। प्रभु बुला रहा है। अभी भी कई लोग आवाज को सुन रहे हैं। ग्लोरिया बा, प्रेज यू मास्टर, प्रेज यू मास्टर, प्रेज यू मास्टर, प्रेज यू मास्टर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद दौछु मंगलमय सदा प्रभु। तुमर महिमा करुअछु, तुमर गौरव करुअछु प्रभु। अनेकंकर जीवन रे प्रभु तुमको अनुभव करबा पाई आज देइछ। धन्यवाद दौछु बापा। तुमर आत्मांकर प्रभु ए जगह रे प्रभु चालना करुछ बोली धन्यवाद दौछु बापा। अनेक भाई भौणी प्रभु तुमर स्पर्श को अनुभव करुअछंती बोली धन्यवाद दौछु बापा। आज प्रभु से मान को गोटे नूतन प्रभु सिद्धांत नेबा पाई देलो प्रभु, मन फेरण करबा पाई देलो बोली धन्यवाद दौछु बापा। आज ठारू से माने गोटे नूतन जीवन आरंभ करिवे प्रभु। प्रभु गोटे पवित्र जीवन आरंभ करिवे प्रभु। प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। पवित्र आत्मा तुम्हें से मान को आवर। परात्पर को शक्ति से मान को गोड़ा बोली भिक्षा करुअछु बापा। तुम्हें कृपा कर प्रभु। यह मान कर आदेश नुहे पिता, ए मान कर आर्त क्रंदन प्रभु। ए पेंडाल तुमर प्रभु अभिषेक रे भरी जाओ प्रभु। ए पेंडाल प्रभु तुमर प्रभु ज्योतिर भरी जाओ प्रभु। प्रभु जो प्रिय भाई भौणी माने तुमको आज शुणी अछंती प्रभु, से मान कर जीवन आज ठार गोटे संपूर्ण गोटे अलग जीवन है गला। धन्यवाद दौछु बापा। कृपामय जीशु धन्यवाद दौछु। तुमर दासन को तुम्हें आनलो प्रभु, तुम्हें व्यवहार कल प्रभु। तुम्हें अनेक विषय आज मान को शिखेलो प्रभु। चेतना प्रेरणा गंजना चेतना देलो। धन्यवाद दौछु बापा। धन्यवाद पिता तुमर कार्य निमंते प्रभु। आसंता काली मध्य प्रभु जो कार्यक्रम सब रही अछि प्रभु, समस्त प्रस्तुतिर सहित जे प्रकार आसी आत्मांकर उपस्थिति को तुमर स्पर्श को अनुभव करि पारिबे, सेति पई तुम कृपा करो।
तुम दास को मध्य प्रभु तुम्हें फ्रेश कर बोली भिक्षा करी ए क्षुद्र प्रार्थना जीसु को नाम रे मागुअछु आमेन।